नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। किसानों की हट के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इस ऐलान के लिए दिन चुना गया प्रकाश पर्व का। पीएम ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम 18 मिनट के संबोधन में ये बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार एक कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। तीनों नए कृषि कानूनों को 17 सितंबर 2020 को लोकसभा ने मंजूर किया था। राष्ट्रपति ने तीनों कानूनों के प्रस्ताव पर 27 सितंबर को दस्तखत किए थे। इसके बाद से ही किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था। कार्तिक पूर्णिमा के गंगा स्नान पर धर्म नगरी हरिद्वार में बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे हैं। यहाँ तड़के से ही पवित्र स्नान का दौर जारी है। इसी क्रम में ऋषिकेश और राज्य के अन्य क्षेत्रों में मौजूद नदियों में भी तड़के से स्नान का दौर जारी है। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की है। कोरोना काल के बाद पहली बार किसी स्नान के लिए कोई बंदिश नहीं लगाई गई है, इसलिए कार्तिक स्नान पर बाहरी राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं। मेला क्षेत्र को 9 जोन में बांटा गया है। वहीं मेला क्षेत्र को 32 सेक्टरों में बांटकर अधिकारियों की तैनाती की गई है। शहर के अंदर और हाईवे पर जाम न लगे, इसके लिए ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। इस दौरान भक्तों ने गंगा स्नान के बाद दीपदान कर अपनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। शहर के बाजारों में श्रद्धालुओं की खूब भीड़ दिखाई दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन अपने संबंधों को लेकर विशेष तौर पर खराब दौर से गुजर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि बीजिंग ने समझौतों का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसी गतिविधियां की हैं जिनके पीछे उसके पास अब तक विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन के नेतृत्व को इस बात का जवाब देना चाहिए कि द्विपक्षीय संबंधों को वे किस ओर ले जाना चाहते हैं। तमिलनाडु के चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई। चेन्नई और निकटवर्ती इलाकों में हुई भारी बारिश के कारण हालात अभी तक सामान्य नहीं हुए हैं। इसी के चलते भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के वेल्लोर जिले में भारी बारिश के बीच एक घर गिरने की खबर है। इस हादसे में 4 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की मुआवजा देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 1 अक्टूबर से शुरू हुए मौजूदा उत्तर पूर्व मानसून के दौरान अब तक सामान्य से 61% अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं उत्तरी तमिलनाडु के जिलों समेत राज्य के कई भागों में बारिश जारी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और कम दबाव का क्षेत्र अगले 12 घंटों में एक दबाव में तब्दील होने की संभावना जताई जा रही है। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 370 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों से ये जानकारी मिली। वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में होने के बावजूद कल आंकड़ों में थोड़ा सुधार हुआ था और 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 347 पर दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 और 100 के बीच AQI को संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब तथा 401 और 500 के बीच AQI को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। संबंधित अधिकारियों के अनुसार तेज हवाएं चलने के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है और वो खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने शहर में गैर आवश्यक सामान ला रहे ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध और स्कूल तथा कॉलेज अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के शंखनाद के लिए पीएम मोदी ने बुंदेलों की भूमि महोबा को चुना है। आज पीएम मोदी ने महोबा से यूपी चुनाव की रणनीति तय करने के साथ ही बुंदेलों के लिए सौगातों का पिटारा खोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 के बाद देश में प्रधानमंत्री मोदी की करिश्माई नेतृत्व ने आज पूरे देश की तस्वीर बदल कर रख दी है। आज बुंदेलखंड में जय जवान जय किसान का नारा जीवंत होते देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र के रूप में बुंदेलखंड की पहचान थी। आज प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से विकास के कार्यक्रम तेज गति से चल रहे हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को अब अलग पहचान मिली है। आज बुंदेलखंड में हर घर जल नल और खेती पानी का सपना पूरा होता दिख रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का बुंदेलखंड के लोगों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साल 2021 का अंतिम चंद्र ग्रहण देश के कई हिस्सों में आज यानी 19 नवंबर को देखा जाएगा। भारत समेत दुनिया के कई देशों में भी सबसे लंबा चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। 2021 का ये आखिरी चंद्र ग्रहण 580 सालों के बाद सबसे लंबा चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है।
ये आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और 15वीं सदी के बाद सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा। इतना लंबा चंद्र ग्रहण होने के पीछे खगोलविदों का मानना है कि धरती से चंद्रमा की दूरी ज्यादा होने के कारण 19 नवंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण की अवधि ज्यादा रहेगी। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर भूमि महोबा में 3,240 करोड़ रुपए की अर्जुन सहायक परियोजना, भावनी बांध परियोजना, रतौली बांध परियोजना, मजगांव चिली स्प्रिंकलर परियोजना का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक बुंदेलखंड के लोगों ने लूटने वाली सरकारें देखी हैं। पहली बार बुंदेलखंड के लोग यहाँ के विकास के लिए काम करने वाली सरकार देख रहे हैं। इस कटु सत्य को कोई भुला नहीं सकता है कि वो उत्तर प्रदेश को लूटते नहीं थकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं। महोबा में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को हमेशा समस्याओं में उलझाए रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार रहा है। तीनों कृषि कानून रद्द करने के ऐलान को महाराष्ट्र के लगभग सभी बड़े नेताओं ने किसानों की जीत बताया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, कृषि अधिनियम को निरस्त करने की घोषणा इस बात का उदाहरण है कि इस देश में आम आदमी क्या कर सकता है और इसकी ताकत क्या है। सीएम ने कहा कि अगर सरकार इस पे पहले ध्यान देती तो जो अपमान हुआ है वो नहीं होता। सीएम ने आगे कहा कि इससे पहले कि केंद्र इस तरह का कानून बनाए, उसे सभी विपक्षी दलों के साथ साथ संबंधित संगठनों को भी साथ लेकर देश के हित में निर्णय लेना चाहिए ताकि आज जो अपमान हुआ है वो आगे नहीं हो। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि इन कानूनों को निरस्त करने की तकनीकी प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। मुंगेली जिले के बैतलपुर स्थित मदगु द्वीप में संघ के 3 दिवसीय घोष वर्ग प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंच गए हैं। यहाँ उन्होंने हरिहर आश्रम पहुंचकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने पौराणिक भूमि में शमी के पौधे भी लगाए। दोपहर भोजन के बाद मोहन भागवत संघ पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके बाद घोष वर्ग के आयोजन में शामिल होंगे। सुबह रायपुर से रवाना होने के बाद मोहन भागवत 11:45 पर मदगु द्वीप पहुंचे। उन्होंने मांडू के ऋषि की भव्य प्रतिमा के दर्शन एवं उनकी प्राचीन कथाओं को हरिहर आश्रम के संत रामस्वरूप से सुना। हरिहर आश्रम कुदिया में अखंड रामायण के दर्शन भी किए। इससे पहले भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ ही संघ पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया।